हमारा एक फ्रेश चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी इंट्रोडक्शन चैप्टर 1 में आपने सभी चार्जेस के बारे में देखा, वेदर फ्री और बाउंड कंसीडर था रेस्ट बच्चों चार्ज इन मोशन कंस्टिट्यूट करेगा इलेक्ट्रिक करंट और ऐसे अकर्स होते हैं नेचुरली हमारे सिचुएशंस में। लाइटनिंग एक बच्चों फिनोमिना है जिसमें चार्ज फ्लो करेगा फ्रॉम द क्लाउड टू द अर्थ थ्रू द एटमॉस्फेयर। समटाइम्स अपन रिजल्ट्स करेंगे बच्चों जो फ्लो ऑफ चार्जेस होगा लाइटनिंग का वो स्टडी नहीं होता हमारे डेली लाइफ में। अपन बहुत सारे डिवाइसेस देखेंगे जहाँ पे चार्ज फ्लो करेगा स्टडी मैनर में, लाइक वाटर फ्लोइंग स्मूथली इन ए रिवर, एक टॉर्च और बच्चों सेल ड्रिवन क्लॉक एग्जांपल होते हैं ऐसे डिवाइसेस के। इस इन प्रेजेंट चैप्टर में बच्चों अपन स्टडी करेंगे कुछ बेसिक लॉ को जो कंसर्न करेगा स्टडी इलेक्ट्रिक करंट्स के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट बच्चों इमेजिन करें कि स्मॉल एरिया हेल्ड नॉर्मल टू द डायरेक्शन फ्लो ऑफ चार्ज है, बोथ द पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में फ्लो फॉरवर्ड और बैकवर्ड अक्रॉस द एरिया। गिवन टाइम इंटरवल टी है बच्चों, क्यू नेट अमाउंट फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड पॉजिटिव चार्ज जो कि फ्लो कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्रॉस द एरिया। सिमिलरली बच्चों क्यू माइनस नेट अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज फ्लो कर अक्रॉस द एरिया इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, जो नेट अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो होगा अक्रॉस द एरिया इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन इन द टाइम इंटरवल टी। तो Q इज इक्वल टू क्यू प्लस माइनस क्यू माइनस होगा, ये प्रोपोर्शनल होगा टू टी फॉर स्टडी करंट। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होगा बच्चों, डिफाइंड होगा करंट क्रॉस द एरिया इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। नेगेटिव नंबर होगा इंप्लाई करें करंट इन बैकवर्ड डायरेक्शन होगा। करंट हमेशा स्टडी नहीं होगा और मोर जनरली अपन डिफाइन करेंगे करंट कि डेल्टा क्यू क्या है, नेट चार्ज फ्लो कर रहा है क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर ड्यूरिंग टाइम इंटरवल डेल्टा टी होगा बच्चों। जो करंट होगा वो होगा लिमिट्स डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, एसआई यूनिट क्या होगा एम्पियर होगा। एम्पियर डिफाइंड होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से, जो कि स्टडी करेंगे फॉलोइंग चैप्टर में। एम्पियर टिपिकली ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ करंट होगा। डोमेस्टिक अप्लायंसेस में एवरेज लाइटनिंग कैरीज करंट करेगा ऑर्डर ऑफ 10 ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एम्पियर, और जो अदर एक्सट्रीम करंट होंगे वो नर्स में वो हमारे माइक्रो एम्पियर्स के होते हैं बच्चों। ठीक है, अब बात करेंगे बच्चों इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स के बारे में। तो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है एक्सपीरियंस करेगा फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे बच्चों, ये फ्री टू मूव होगा और मूव करेगा कंट्रीब्यूट करेगा करंट में। नेचर बच्चों फ्री चार्ज पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं अपर स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर में, जिसको अपन एटमॉस्फेयर कहते हैं बच्चों। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में जो नेगेटिव चार्ज एटम्स होंगे और पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लाई होंगे बाउंड होंगे एक दूसरे से, और वो नॉट फ्री टू मूव होंगे बच्चों। जो बल्क मैटर होते हैं बहुत सारे मॉलिक्यूल्स से बने होते हैं। एक ग्राम ऑफ वाटर एग्जांपल कंटेन अप्रॉक्सिमेटली 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स, और बच्चों ये मॉलिक्यूल क्लोजली पैक्ड होंगे, इलेक्ट्रॉन्स लॉन्गर अटैच नहीं होंगे इंडिविजुअल न्यूक्लाई से। कुछ मटेरियल्स में इलेक्ट्रॉन्स स्टिल टू बी बाउंड होंगे यदि वो एक्सेलरेट नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करेंगे बच्चों। इन अदर मटेरियल्स नो बट नोटेबली मेटल्स, कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्रैक्टिकली फ्री टू मूव होंगे विद इन द बल्क मटेरियल। जो ये मटेरियल जनरली कंडक्टर्स होते हैं बच्चों, जो कि डेवलप करेगा इलेक्ट्रिक करंट इन देम, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे बच्चों। अपन कंसीडर करेंगे सॉलिड कंडक्टर, ऑफ कोर्स जो एटम्स होंगे टाइटली बाउंड होंगे एक दूसरे से, और यहाँ पे जो करंट होगा कैरिड बाय द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होगा। हाउएवर अदर टाइप्स ऑफ कंडक्टर लाइक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बोथ मूव करेंगे बच्चों। और हमारे डिस्कशन पर हमारे डिस्कशन अपन फोकस करेंगे सॉलिड कंडक्टर के बारे में कि जो करंट होगा कैरिड होगा नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन से इन बैकग्राउंड ऑफ फिक्स्ड पॉजिटिव आयंस। कंसीडर करो बच्चों केस जहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे मूव करेंगे ड्यू टू थर्मल मोशंस, जहाँ पे वो कोलाइड करेंगे बच्चों विद द फिक्स्ड आयन, और इलेक्ट्रॉन कोलाइडिंग होगा इमर्ज होगा सेम स्पीड से टू बिफोर द कोलिजन। जो डायरेक्शन होगा वेलोसिटी का आफ्टर द कोलिजन कंप्लीटली रैंडम होगा, और गिवन टाइम इंटरवल में यहाँ पे कोई भी प्रेफरेंशियल डायरेक्शन नहीं होगा वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स का। तो जो एवरेज करेंगे तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रैवलिंग होगा इन डायरेक्शन में इक्वल होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि ट्रैवलिंग होगा अपोजिट डायरेक्शन में, और यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा बच्चों। ये कंडक्टर विदाउट बैटरी की बात कर रहा है। ठीक है, अब देखेंगे कि क्या होगा बच्चों पीस ऑफ कंडक्टर को यदि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। तो इमेजिन करो बच्चों कंडक्टर है, शेप ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस आर है बच्चों। सपोज करो अपन ने 2-3 सर्कुलर डिस्क लिखा डाइलेक्ट्रिक ऑफ सेम रेडियस और पुट किया पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया वन डिस्क में और सिमिलरली माइनस की अदर डिस्क में, और अपन अटैच करेंगे 2 डिस्क को 2 फ्लैट सर्फेस को। सिलेंडर के इलेक्ट्रिक फील्ड अब क्रिएटेड होगा, डायरेक्शन होगा फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन्स होगा एक्सीलरेटेड होगा ड्यू टू दिस फील्ड टुवर्ड्स प्लस क्यू, और ये मूव करेगा न्यूट्रलाइज करेगा चार्जेस को। जो इलेक्ट्रॉन होगा वो मूविंग करेगा कॉन्स्टिट्यूट करेगा इलेक्ट्रिक करंट को, और सिचुएशन कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे करंट होगा शॉर्ट टाइम वाइल, और यहाँ पे कोई भी करंट नहीं होगा बच्चों। अपन इमेजिन करेंगे मैकेनिज्म जहाँ पे एंड ऑफ सिलेंडर आज सप्लाइड होगा फ्रेश चार्ज टू मेक अप मेनी चार्ज न्यूट्रलाइज्ड होगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा बच्चों इनसाइड द कंडक्टर। इस केस में अपन देखेंगे स्टडी इलेक्ट्रिक करंट बॉडी ऑफ द कंडक्टर में होगा, जो कि कॉन्टिन्यूअस करंट फ्लो करेगा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। जो मैकेनिज्म होगा बच्चों मेंटेन करेगा स्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड को, सेल्स या बैटरीज को, जो कि अपन स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। और नेक्स्ट सेक्शन में अपन स्टडी करेंगे स्टडी करंट के बारे में, जो कि रिजल्ट होगा स्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड इन कंडक्टर्स के बारे में। अब बच्चों ओम्स लॉ देखते हैं, एक बेसिक लॉ का जो कि रिकॉर्ड करेगा फ्लो ऑफ करंट को, जो कि डिस्कवर था जीएस ओम के दौरान 1828 में। जो फिजिकल मैकेनिज्म रिस्पांसिबल होगा फ्लो ऑफ करंट्स को वे आर डिस्कवर्ड। इमेजिन करो बच्चों कंडक्टर में करंट होगा, आई फ्लो करेगा, वी पोटेंशियल है बच्चों, तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होगा, वी इज इक्वल टू आर इनटू आई होगा। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होगा, आर रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर होगा, एसआई यूनिट क्या होगा ओम होगा, डिनोटेड का सिंबल ओम। जो रेजिस्टेंस होगा बच्चों केवल मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पर नहीं डिपेंड करता है, साथ ही साथ डायमेंशंस पे भी कंडक्टर के डिपेंड करेगा। जो डिपेंडेंसी है बच्चों रेजिस्टेंस का डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर में वो डिटरमाइन करेंगे बच्चों। कंसीडर करिए एक कंडक्टर है बच्चों फॉर्म ऑफ
स्लैब है, लेंथ एल है, क्रॉस सेक्शन एरिया है। इमेजिन करो दो ऐसे आइडेंटिकल स्लैब साइड बाय साइड है और जो लेंथ है कॉम्बिनेशन का करंट फ्लो कर रहा है, कॉम्बिनेशन इज द सेम होगा जो कि फ्लोइंग होगा आइदर ऑफ द स्लैब। बी पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस द एंड ऑफ फर्स्ट स्लैब और बी पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस द एंड्स ऑफ सेकंड स्लैब। और जो सेकंड स्लैब है बच्चों वो आइडेंटिकल है फर्स्ट के और सेम करंट फ्लो हो रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड जो होगा सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस होगा इंडिविजुअल स्लैब्स के जो कि इक्वल टू बी होगा। जो करंट होगा बच्चों कॉम्बिनेशन का आई होगा, रेजिस्टेंस आरसी होगा, तो आरसी इक्वल टू 2 वी बाई आई दैट इज 2 आर होगा। वी बाई आर बच्चों रेजिस्टेंस होता है आइदर ऑफ द स्लैब्स का, जो डबलिंग करेंगे लेंथ ऑफ द कंडक्टर को तो डबल रेजिस्टेंस होगा। जनरली अपन कह सकते हैं बच्चों की रेजिस्टेंस जो होता है प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के, मतलब अगर अपन लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा बच्चों। इमेजिन करिए बच्चों स्लैब को डिवाइड कर दी, कट कर दिए दो हाफ में, लेंथ वाइज जो स्लैब होगा कंसीडर्ड होगा कॉम्बिनेशन ऑफ दो आइडेंटिकल स्लैब ऑफ लेंथ एल, क्रॉस सेक्शन एरिया ए बाई 2 होगा बच्चों। गिवन वोल्टेज के लिए आई करंट होगा इंटायर स्लैब में, जो करंट फ्लो करेगा आई बाई 2 होगा। जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बच्चों बी होगा सेम होगा जो कि 2 आर होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल करेंगे रेजिस्टेंस के, जनरली रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्रॉस सेक्शन एरिया के, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए होगा, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए होगा, रेजिस्टेंस इक्वल टू एल बाई ए होगा। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होगा, रो डिपेंड करेगा मटेरियल ऑफ द कंडक्टर में ना कि उसके डायमेंशन में, रो को अपन रेजिस्टिविटी कहेंगे। और बच्चों यहाँ पे वी इक्वल टू आई इंटू आर होगा, आई रो एल बाई ए होगा। करंट पर यूनिट एरिया होगा बच्चों, आई बाई ए क्या होगा करंट डेंसिटी होगा जिसको डिनोटेड करेंगे जे से, जो एसआई यूनिट होगा करंट डेंसिटी का वो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होगा बच्चों। ई मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कंडक्टर में, इसका लेंथ एल है, पोटेंशियल डिफरेंस वी है बच्चों, अक्रॉस द एंड्स ईएल होगा। और जो लास्ट इक्वेशन होगा बच्चों वो होगा ई इक्वल टू जी इंटू रो होगा, और इसको मैग्नीट्यूड ई एंड जे को इंड्यूस होगा इन द वेक्टर फॉर्म। जो करंट डेंसिटी होता है बच्चों जो कि करंट पर यूनिट एरिया होता है बच्चों डायरेक्टेड होगा अलॉन्ग ई, और जो वेक्टर होगा तो जे इक्वल टू सिग्मा इंटू ई होगा बच्चों। और सिग्मा को 1 बाई रो कहते हैं। कंडक्टिविटी ओम लॉ स्टेट करेगा इक्विवेलेंट फॉर्म। और साथ ही साथ बच्चों नेक्स्ट सेक्शन में अपन अंडरस्टैंड करेंगे ओरिजिन ऑफ ओम्स लॉ को, जो कि अराइजिंग होगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो जे इक्वल टू क्या होता है बच्चों सिग्मा इंटू ई होता है। ठीक है, तो बच्चों पहला पार्ट अपन यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में अपन स्टार्ट करेंगे ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी के बारे में। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।